भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के जो शेष राजा थे उनका वर्णन होगा। वैसे तो इस वंश में अनेकों राजाओं की उत्पत्ति होती है। बहुत से राजाओं के बड़े ही कर्म होते हैं। इन सब राजाओं में एक चीज कॉमन आती है, जो कि है हमारे श्री भगवान की भक्ति। श्री भगवान को एकाग्र मन में बसाए रखना ये सबके अंदर था। यूं मान लीजिए कि किसी भी वंश का चलना, किसी का राजा बनना और किसी का कैसे भी रहना, वह निर्भर करता है कि उसके कर्म किस पर निर्भर करते हैं। क्या वो अपने कर्मों को पूर्णतः समर्पित कर चुका है उन श्री भगवान को, या नहीं कर चुका। ऐसे ही बहुत से राजा उत्पन्न होते हैं। यह जो पवित्र वंश है इक्ष्वाकु वंश, इसके अंदर संजय, कृतंजय, देवानीक आदि बहुत से राजा होते हैं। कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो योग का उपदेश करते हैं, कुछ अध्यात्म की ओर जाते हैं, कुछों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। वही भगवान के अनंत गुणों में से एक है। इसलिए पहले के अध्यायों में भी ऐसा कहा गया था कि भगवान के गुणों का वर्णन करना, सभी गुणों का वर्णन करना यूं है कि सभी पृथ्वी पर पड़े हुए मॉलिक्यूल्स, अणु, इन सब को गिन लेना, जो कि संभव नहीं है। यानी भगवान के सभी गुणों का वर्णन करना भी संभव नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उनके गुणों का वर्णन कर डाला, उसने तो मानो मिट्टी के कण गिन डाले, जो कि ढेर लगा हुआ था जिस मिट्टी का। यह बड़ा ही असंभव सा प्रतीत होता है। भगवान जो है वह सभी के ही है, बस हमको अपना मानना है। हम भगवान की जब जय करते हैं तो उनकी जय तो है ही है सर्वथा। हमारी जय करने से या आपके जय करने से उनकी जय नहीं हो रही, उनकी जय तो है ही है, बल्कि हमारे जय करने से हमारी जय होती है। इस बात को अगर गहराई से समझा जाए तो हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारी यह जो सूक्ष्म जीव है इस शरीर का, यहाँ से लेकर यह जो शरीर है या फिर सूक्ष्म जीव जो आत्मा है, उसकी बात की जाए तो उसका सारा का सारा मार्ग वही निश्चित करते हैं। यह प्रकृति और बाकी अन्य देवता, सभी की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। सब कुछ उनकी ही मर्जी से चलता है, कुछ भी उनके विरुद्ध नहीं है। वैसे वह संभाव है, ना वह सुख में रहते हैं ना वह दुख में रहते हैं, ना उनके लिए कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय। और इसी प्रकार उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जिसमें हम एक छोटे से कण के मात्र ही लगा लीजिए, जो शायद कहीं दूर से दिखते भी नहीं हैं। इतने राजा इस वंश में उत्पन्न हुए, उन्होंने भगवान की लीलाओं का ऐसा ऐसा पात्र बनकर अपने आप को धन्य किया और बहुत ही बड़े बड़े कार्य भी किए, जो कि आज हम सुनकर अपने मन को शांत कर पाते हैं। अपनी जो इच्छा है, वासनाएं हैं, लोभ है, द्वेष है, क्रोध है, उन चीज़ों को भी रोकथाम कर सकते हैं। तो यह जो राजा है, अंत में कलयुग में राजा उत्पन्न होते हैं सुमित्र, कलयुग की शुरुआत में। तो जब कलयुग का वंश शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले ही यह अंतिम वंश होता है जो सुमित्र का होता है। वैसे बहुत से राजा इसके अंदर उत्पन्न होते हैं जो कि बड़े ही शूरवीर रहते हैं।